इस मूवी के स्टार्ट में हम एक मॉन्क को देख पाते हैं जो कि एक लड़की के ऊपर एग्जॉर्सिज्म कर रहा था। उसके बाद हम एक लड़की नाइल को देखते हैं जो कि बैंकॉक में अपनी 10th की पढ़ाई करने के लिए आई थी। वो अपने अपार्टमेंट से निकलकर स्कूल जाने के लिए बस स्टॉप पे रुकती है तो यहाँ इसकी मुलाकात मैक नाम के एक लड़के से होती है जो कि 12th स्टैंडर्ड में था, जो कि इससे 2 साल सीनियर था। अब इन्हें देर हो रही थी इसलिए ये कैब लेके वहाँ पहुँचते हैं। डे फर्स्ट डे इन दोनों में बहुत अच्छी बॉन्डिंग होने लगती है और बहुत जल्द ये दोनों एक दूसरे से मिलना स्टार्ट कर देते हैं। कुछ दिनों तक तो ऐसा स्कूल में ही चलता रहता है, लेकिन कुछ दिन तक ऐसा चलने के बाद एक दिन मैक नायर के अपार्टमेंट में उसे पढ़ाने के लिए आता है। अब जब ये दोनों पढ़ रहे होते हैं तो अपार्टमेंट के बाकी सब लोग इनको देखकर गॉसिप करना स्टार्ट कर देते हैं। अब नायर मैक को अपने अपार्टमेंट में ले जाती है और दोनों वहाँ जाकर पढ़ने लगते हैं। अब ये रोज का मामूल बन गया था। दिन भर मैक आके इसको पढ़ाता था और रात को यहाँ से चला जाता था। इस दौरान इनमें प्यार भी बहुत ज्यादा बढ़ रहा था। अब मैक को एक दिन जाते जाते बहुत देर हो जाती है, इसलिए नायर उसे वहीं रुकने के लिए बोलती है। अब मैक हर दूसरे दिन वहीं रुकने लग गया था और फिर एक रात ये दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। उसके बाद कुछ दिनों तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन कुछ दिन बाद मैक की मॉम स्कूल में नायर की कंप्लेन कर देती हैं और कहती हैं कि ये लड़की पैसों के लिए मैक को ट्रैप कर रही है और मैक दिन भर इसके कमरे में पड़ा रहता है। अभी मैटर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अब नायर की मॉम को भी बुलाया जाता है। अब दोनों कपल्स की मॉम मुझसे कहती हैं कि आप दोनों एक दूसरे से ब्रेकअप कर लो, लेकिन ये दोनों उनकी बातें नहीं सुनते। अब तंग आके एक दिन मैक की मॉम एग्जाम्स के बाद उसे फर्दर स्टडीज के लिए अब्रॉड भेज देती हैं। अब नायर बहुत ज्यादा परेशान होती है। एक दिन उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। अब नायर की मॉम उसे बहुत समझाती है कि इस बच्चे को अबॉर्ट करवा दो। पहले तो नायर ऐसा करने से इनकार कर देती है, लेकिन उसकी मॉम के काफी समझाने पर वो मान जाती है। अब एक दिन वो दोनों माँ बेटी एक ऐसे हॉस्पिटल में जाती हैं जहां ये इल्लीगल काम होता था। अब वहां पे नायर को अबॉर्शन के लिए ऑपरेशन थिएटर में ले जाया जाता है, लेकिन उस प्रोसेस के दौरान ही नायर की डेथ हो जाती है और हम नायर की आत्मा को देखते हैं जो कि एक ईवल बच्चे को जन्म देती है और वो अपनी बॉडी को भी देख पा रही थी जिसपे हाथ रख के उसकी मॉम रो रही होती है। अब नायर की आत्मा अपने अपार्टमेंट में आ जाती है। जैसे उसकी मॉम भी उस अपार्टमेंट में आती है तो वो उन्हें डरा के वहाँ से भगा देती है। उसी रात हम उस अपार्टमेंट की लैंड लेडी को देख पाते हैं जो कि सबको बताती है कि नायर मर चुकी है, लेकिन उसके बाद ही होटल में काम करने वाला वेटर बोलता है कि अभी मैंने कुछ देर पहले ही उसके अपार्टमेंट में से आवाजें आती हुई सुनी है। अगर तो वो मर गई है तो उसके अपार्टमेंट में कौन है। उसकी बात को इग्नोर करते हुए सब वहाँ से चले जाते हैं। रात के टाइम जब लैंड लेडी सो रही थी तो उसका टीवी बार बार खुद ही ऑन ऑफ होने लगता है, लेकिन जैसे ही वो टीवी बंद करती है तो नायर की आत्मा उसे रिफ्लेक्शन में दिखती है। अब नायर की आत्मा ने सबको परेशान कर दिया था। अब सुबह होते ही वो लैंड लेडी नायर की मॉम को कॉल करके यहाँ होने वाले सारे वाकयात के बारे में बता देती है। अब नायर की मॉम नायर की आत्मा को वहाँ से भगाने के लिए एक घोस्ट एक्सपर्ट को लेकर आती हैं और उसे उस हॉस्पिटल ले जाती हैं जहाँ नायर मर गई थी। अब जैसे ही वो प्रे करती हैं तो वहाँ नायर की आत्मा आ जाती है और वो इस घोस्ट एक्सपर्ट पे हमला करके इसे यहाँ से भगा देती है। अब दूसरी तरफ हम मैक को देखते हैं जो कि रोज नायर को कॉल करता था, मैसेज करता था, लेकिन उसको कोई भी जवाब नहीं आता था, जिसके कारण वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है। लेकिन उसे ये पता नहीं होता कि नायर मर चुकी है। अब अगले दिन हम अपार्टमेंट में एक लेडी को देख पाते हैं जो कि शॉपिंग करके अपने अपार्टमेंट में वापस आई थी, लेकिन नायर की आत्मा अपने ईवल बच्चे के साथ मिलकर उसे डरा के भगा देती है। अब अगली सुबह सब अपार्टमेंट्स के लोग उस लैंड लेडी को बोलते हैं कि इस घोस्ट का जल्द से जल्द कुछ करो वरना हम सब यहाँ से छोड़कर चले जाएंगे और रेंट भी पे नहीं करेंगे। अब वो लैंड लेडी एक शैमन को बुलवाती है जो कि अपने एक स्टूडेंट के साथ वहाँ आता है। अब सारे अपार्टमेंट को खाली करवा दिया जाता है और शैमन अपने स्टूडेंट के साथ उस जगह पे जाता है जहाँ पे आत्मा थी। अब वहाँ पे उसके स्टूडेंट को एक बच्चा मिलता है और वो उसके साथ खेलने लगता है, लेकिन असल में वो नायर का इविल बच्चा था। अब ये दोनों नायर के कमरे में जाते हैं जहाँ नायर अपनी शक्तियों से इन दोनों को डरा के वहाँ से भगा देती है। ये लोग कुछ भी कर लेते, वहाँ से आत्मा नहीं भाग रही थी। अब ये सब यहाँ से किसी दूसरे अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाते हैं। अब कुछ ही लोग बचे थे जो कि अपार्टमेंट में रह रहे थे। अब दूसरी तरफ मैक अपनी आंटी को झूठ बोलता है कि वो 2 वीक्स के लिए कॉलेज कैंप में जा रहा है, लेकिन वो सीधा बैंकॉक जाता है और नायर के अपार्टमेंट में पहुंच जाता है। अब जैसे ही रात को वो घर आता है तो नायर की आत्मा बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अब वहाँ पे नायर अपने बच्चे को लेकर बैठी हुई थी। मैक जब अपने बच्चे को और नायर को देखता है तो बहुत खुश हो जाता है। अब मैक बहुत ज्यादा टाइम नायर के साथ गुजार रहा था क्योंकि उसको ये पता ही नहीं था कि वो नायर नहीं उसकी आत्मा है। अब मैक नायर को कहता है कि चलो बाहर खाना खाने चलते हैं, लेकिन नायर मना कर देती है और मना क्यों ना करती वो तो अब एक चुड़ैल बन चुकी थी। अब मैक नीचे खाना लेने के लिए जाता है तो सब लोग उसे घूर घूर कर देख रहे थे कि आखिर ये उस अपार्टमेंट में जाने के बाद भी जिंदा कैसे बच गया और उसे पता तक नहीं होता कि उसकी गर्लफ्रेंड मर चुकी है। अब वो खाना लेके ऊपर अपार्टमेंट में चला जाता है, लेकिन जब वो ऊपर जा रहा
रहा था तो मिंट नाम की एक लड़की उसे सच्चाई बताने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे कुछ भी नहीं बता पाती। अगले दिन भी सब लोग उसे बहुत ज्यादा घूर रहे थे। अब वो उस वेटर और मिंट के पास जाता है और उससे कहता है कि तुम लोग का आखिर प्रॉब्लम क्या है, तुम लोग मुझे इस तरीके से क्यों देख रहे हो। लेकिन ये दोनों कुछ भी नहीं बोलते। अब जैसे ही मैक वहाँ से चला जाता है तो वेटर मिंट को कहता है कि वैसे भी जब से मैक यहाँ पर आया है तो नायर की आत्मा किसी को भी परेशान नहीं कर रही, इसलिए अब हम सबको इसको घूरना बंद कर देना चाहिए। अब नेक्स्ट सीन में आप देखते हैं कि मैक अपनी मॉम से मिलने उनके घर जाता है तो उसकी मॉम उसे सारी सच्चाई बता देती है। अब मैक की मॉम कहती है कि नायर कब से मर चुकी है। मैक को लगता है कि शायद उसकी मॉम नायर को पसंद नहीं करती, इसलिए वो ऐसा कह रही है। अब वो अपनी माँ के साथ झगड़ा करके रात को वापस आ जाता है। अब वो रात को वापस आता है और उसकी तबीयत खराब होती है। अब मैक अपनी फैमिली के साथ वक्त गुजारता है, उनके साथ पिक्चर्स वगैरह लेता है और आप देखते हैं कि सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा होता है। नेक्स्ट सीन में आप देखते हैं कि अपार्टमेंट के सब लोग एक जगह पे बैठे होते हैं। मिंट ने कुछ शराब पी होती है, इसलिए वो नशे में होती है और वो नशे में नायर की आत्मा को चैलेंज कर देती है। अब जब मिंट वहाँ से अपने अपार्टमेंट में आ रही थी तो नायर की आत्मा वहाँ आ जाती है और उसे बहुत ज्यादा डराती है और उसे मारने की कोशिश करती है। अब जितने भी लोग अपार्टमेंट में बच गए थे वो लैंडलेडी के साथ मीटिंग करते हैं, जहाँ पे मिंट लैंडलेडी को एक मॉन्क की वीडियो दिखाती है जो कि एक लड़की पे एक्सॉर्सिज्म कर रहा था। ये वही मॉन्क है जो कि हमने फर्स्ट सीन में देखा था। अब मिंट कहती है कि ये मॉन्क बहुत ही पावरफुल है। मिंट कहती है कि हमें इस मॉन्क को बुला लेना चाहिए ताकि नायर की आत्मा को भी यहाँ से हम भगा सकें। अब लैंडलेडी और मिंट मिलके इस मॉन्क को बुलाने के लिए बहुत लंबी जर्नी तय करती हैं और वहाँ पे पहुँच जाते हैं। सरप्राइजिंगली मॉन्क उनकी हेल्प करने के लिए रेडी हो जाता है। रात को मॉन्क अपने एक साथी के साथ इनके अपार्टमेंट में पहुँच जाता है। अब फाइनली वो 4th फ्लोर पे नायर के अपार्टमेंट में जाता है जहाँ के नायर अपने असली रूप में थी और वो मॉन्क को देखते ही उस पे अटैक कर देती है। लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं था क्योंकि मॉन्क उसे अपने हाथ के इशारों से कंट्रोल कर पा रहा था। अब वो नायर को मुक्ति देने वाला था कि तभी वहाँ पे मैक आ जाता है। अब मैक नायर और अपने बच्चे का इवल रूप देख के बहुत ज्यादा डर जाता है। अब मैक बहुत ज्यादा घबरा जाता है कि इतने दिनों से वो एक आत्मा के साथ रह रहा था। लेकिन मैक तब हैरान होता है जब मॉन्क उसे कहता है कि तुम भी मर चुके हो। अब ये सुन के मैक बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। वो कहता है ऐसा कब हुआ था, जिसपे वो मॉन्क कहता है कि देखो जिस दिन तुम अपनी मॉम से लड़के नायर के अपार्टमेंट की तरफ आ रहे थे तो एक कार एक्सीडेंट में तुम मारे गए थे, इसलिए उसकी आत्मा नायर के पास वापस आई थी और यही वजह है कि तुम बहुत ज्यादा थके हुए भी लग रहे थे। अब मैक को जब ये सारी सच्चाई पता चलती है तो उसे बहुत दुख होता है। उसे दुख तो बहुत होता है लेकिन वो मॉन्क से रिक्वेस्ट करता है कि उसे अपने परिवार के साथ रहने दिया जाए, उसके बच्चे और उसकी गर्लफ्रेंड के साथ उसको रहने दिया जाए। बेशक अपनी गर्लफ्रेंड से उसने शादी नहीं की लेकिन वो उसे अपनी वाइफ मानता है। अब वो कहता है कि हम दोनों कभी भी किसी को परेशान नहीं करेंगे, प्लीज हमें जुदा ना करो, हमें एक साथ रहने दो। अब जब मॉन्क उनका सच्चा प्यार देखता है तो वो उन्हें मुक्ति नहीं देता और उनको एक ही रूम में सील कर देता है। अब ये कपल इसी रूम में हमेशा के लिए रुक जाते हैं किसी को भी परेशान किए बगैर। इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।